आज स्पेशली एक मैं अपने मम्मी स्पेशली अपने पापा के लिए एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। सुनना गौर से, और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। वैसे लगातार मेरी मम्मी से पापा से कभी बात नहीं होती है, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। जब फेस टू फेस हम बैठते हैं तभी बात होती है। मेरी माँ से मेरी 5-7 दिन पहले बात हुई तो मेरी माँ बेचारी पानी भी नहीं चढ़ रहा ऊपर छत के लिए। 2 मंजिला घर है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। 2 मंजिला घर है, वहाँ पानी भी नहीं चढ़ रहा था। और भाई मेरा शायद खेतों में काम कर रहा था, तो खेतों का काम ख़त्म नहीं हुआ था, तो खेतों का काम होता ही है फिर। तो उसके लत्ते कपड़े वो जितनी बार आता है वो ऐसे भी फेंक देता है। वो कितनी बार गंदे हो जाते हैं कपड़े, तो उनको धो रही थी। बड़ा कष्ट, मतलब मैं सुन रही थी, बड़ी दीदी भी मेरी कॉल में थी, मैं भी थी, तो सुन रही थी, मैं देख रही थी कि इतना कष्ट में अभी भी जीवन व्यतीत हो रहा है ना इंसान का। मैं खुद हूँ ये, हमारा मतलब जैसा है कि थोड़ा ज़मीन थोड़ा ज़्यादा है हमारी, और उसमें हमारे सारे बाहर से आती हैं लेबर काम करने के लिए, तो उतना हमको मतलब हम जाते नहीं है खेत में। मेरी जेठानी भी नहीं जाती है, मैं भी नहीं जाती हूँ। मेरी तो तबीयत ख़राब ही रहती है, तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ। बीपी आए कि उससे मैं नहीं जा पाती हूँ, सही बात है। और मेरे जानवर हैं आजकल, मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मम्मी का कष्ट मतलब मन में एक बैठ रह गया मेरा कि बाप रे इतना कष्ट है। और 11-11:30 बजे का टाइम था, और बच्चे भी सब पहाड़ आड़ गए थे। तो 11:30 बजे का टाइम था, वो नल भी नहीं चल रहा है, न मोटर से पानी आ रहा है। कितना एक उस उम्र की शरीर को देख के मुझे एक याद आया, मतलब अजीब सा लगा कि हम इस उम्र में भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो उस उम्र में ऐसे कष्ट झेल रही है। बोल रही थी दोबारा रुपाई लगा रही हूँ, क्योंकि जब बरसात शुरू नहीं हुई थी तब इन्होंने रुपाई लगा दी थी, वहाँ वालों ने सबने लगा दी होगी। तो सूखा जैसा पड़ गया, तो पौधे मर गए होंगे। और पहले से आदत है हमारी मम्मी लोगों के यहाँ, तो हमने बहुत ही काम करा पहले से। ये है कि निलाई गुड़ाई में हम खुद ही करते थे, लेबर कभी नहीं आती थी। आस पड़ोस के सारे लोग जानते होंगे, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है मेरी मायके की तरफ से, तो वो लोग सब लोग जानते हैं कि हमने मतलब 2-2 बजे तक भी रुपाई लगा रखी है। और दोबारे भी लगाते थे, धान चूटते थे, सभी लोग करते थे। जो मेरे मायके की क्या, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जानते होंगे। तो मेरे को इतना अजीब सा लगा उस समय मम्मी को देख के। एक तो पैर काम नहीं कर रहा बोल रही थी, और बोलने में भी थोड़ा आवाज़ उसकी कँपाती है, और पापा खाना बना रहे हैं बोल रही थी। तो बहुत दुख जहाँ लग रहा था कि यार देखो इतना काम कर रही है, दोबारे रुपए लगा रही है। लेबर तो लगा के चले गई और दोबारे लगा रही है। घर का उतना काम, ये सो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। दिन भर लगी रहती है वो, दिन भर लगी रहती है। मैं तो कम जाती हूँ उधर को, लेकिन इतना काम करती है वो, उसको चैन नहीं है। और बुढ़ापे में किसी को चैन होता भी नहीं है, सही बात है। किसी के भी बुढ़े हैं उनको चैन होता ही नहीं है। वो दोबारे तिबारे वहाँ रुपए डूब रही थी, बहुत बुरा जैसा लगा मेरे को। तो देखो माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं, और बच्चे क्या इकट्ठा कर रहे होते हैं, हमारे माँ बाप ने आखिर किया क्या, है ना। ये चीज़ें बोलते हैं। अपनी तारीफ जो मैं क्या ही करूँ, मेरे ससुर जी ने इतनी ज़मीन अमीन जोड़ रखी है, सभी चीज़, इतना बड़ा घर मकान उन्हीं के बदौलत है, उन्हीं का आशीर्वाद है। मेरी सास नहीं है, मेरी सास का आशीर्वाद है, उनकी भलाई काम है आज मेरे को ठीक ठाक जो भी है सब चीज़ है। फिर है इस चीज़ का घमंड नहीं है मुझे, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, मेरे ससुरी भी अभी भी बहुत काम करते हैं अपने के लिए। भले मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो माँ बाप होते हैं, अपने के लिए एक कच्छा फट रहा होता है उनका, कपड़े फट रहे होते हैं उनके, फिर भी अपने लिए जोड़ने की नहीं सोचते हैं वो बच्चों के लिए। जितना भी कमा रहे हैं, जितना भी ज़मीन से आता होगा सब उनके अकाउंट में जाता है, हैं। जितना भी जोड़ रहे हो, जितना भी कर रहे हैं, सब उनके लिए जुड़ रहा है मतलब। और एक बच्चे उनको मतलब ऐसा होता है कि लास्ट में तुमने करा ही क्या है वाला हिसाब होता है होने को तो। लेकिन अपनी माँ को देख के तो मेरे को बहुत ही दया जैसे आई। मैं सोच रही थी जाऊँ करके, फिर नहीं गई, नहीं जा पाई मैं। दया जैसी लगती है बहुत, मतलब कि इतनी मेहनत आखिर क्यों करते होंगे, किसके लिए कर रहे हैं। अपने माँ बापों के लिए तो सबको दुख लगता है ना, पर इतना संघर्ष मेरी माँ मतलब मेरे पापा अभी तक कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पापा की भी तबीयत ख़राब रहती है, फिर भी वो खेत में खाद पानी सब कुछ डाल रहे हैं, घर का जानवरों को भी नहलाते हैं, घास भी काटते हैं। वो क्या नहीं करते हैं, एक ही जानवर है फिर भी लगे रहते हैं, ये पानी आनी देना, हर चीज़ मतलब। और माँ तो मेरी ऐसी है कि क्या बताऊँ, खाना ही जितना मतलब नहीं बनाती होगी, और चीज़ काम उसको रन फन इधर उधर जाती रहती है। बाप रे, कसम से अपनी माँ को तो मैं मान गई
मेरी माँ बहुत मेहनती है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनती है। मैं तो प्राउड फील करती हूँ अपने पापा मम्मी के लिए कि इतना काम अभी इस उम्र में भी कर रहे हैं वो। हम नहीं कर सकते हैं, हम उनके बच्चे हैं, फिर भी हम नहीं कर सकते हैं। आज मेरे को मतलब अपने मम्मी पापा की उस मेहनत के लिए अंदर से मतलब आंसू जैसी भी आ रहे हैं, मैं एकदम से रोने जैसी लग जाती हूँ। मतलब मेहनत ये होती है यार, सीख होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि मैंने भी करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अब तो मेरे पति बिल्कुल मना करते हैं कि जानवरों के लिए मैं जगह नहीं बनाऊँगा, पर मुझे जानवर पालने की शौक़ है। पहले की वीडियो देखना कभी मेरे वीडियो में हमेशा मतलब जानवर रहते ही थे। अभी भी मैं शौक़ के लिए, अपनी हौस पूरा करने के लिए, अपने मन से, अपने मन की खुशी के लिए अपनी जिठानी के संग चले जाती हूँ, दराती लेके चले जाती हूँ जब भी मेरे को सामर्थ्य लगती है कि हाँ मुझे करना है करके। और गोबर में सर में नहीं रख पाती हूँ, यहाँ पूरी नस ब्लॉक जैसी होने लग जाती, पूरा दर्द मतलब सर्वाइकल जैसा टाइप का पता नहीं क्या हो जाता है। एक दिन गोबर लाऊंगी तो गोबर में गैस में डालने के लिए, तब मेरे पति सीधा बोलते हैं कि नहीं अब नहीं पालना है। तो लोगों को गलत भी लगता होगा, तुमने तो नहीं पाले हैं, दूसरों को ऐसा ज्ञान दे रहे हो। ये चीज़ें हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम है ना ज़िंदगी में। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद बोझ सर में मतलब नहीं उठा पाती हूँ, मैं सच बताऊँ तो नहीं उठा पाती हूँ। पूरा ये भी दर्द करने लग जाता है, कभी कभी तो बूझा जैसा लग जाता है। तो अपने माता पिता के लिए मैं एक लाइक तो चाहती हूँ यार, मेरी मम्मी पापा के लिए एक लाइक कर देना। सबकी मम्मी पापा मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपनी मम्मी पापा की कहानी बता रही हूँ। और कमेंट में ही बताना कि तुम्हारी मम्मी पापा भी इतनी मेहनत करते हैं क्या। सबके एक लाइक कर देना, माँ बाप के लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना आज। जय भारत, जय उत्तराखंड, मम्मी पापा की जय। हमको जो पैदा करके इस धरती में लाए, इस संसार को दिखाया, पहले तो उसी चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर मैं तो ये कहती हूँ कि जिसकी जायदाद में हम बैठ के खा रहे हैं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और कभी बुरा करना नहीं चाहिए उनके लिए जिसने हमारे लिए मतलब इतना सब कर रखा है। आज उनकी बदौलत हम ये सोफे में, इस सोफे को अपने मतलब मायके से दिया है, मेरे पापा ने दिया है, इस सोफे को मैं इस घर में रख पा रही हूँ क्योंकि छत है, ज़मीन है नीचे से, है ना। तो मेरे ससुर जी की भी बात बता देती हूँ मैं। खाना खाने के लिए आए थे, यहाँ पर बैठे थे, इस सोफे में बैठे थे, और मेरा किचन बहुत गीला हुआ था। वैसे बहुत कम बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं अपने ससुर जी से, बहुत कम मतलब बात होती है हमारी, नहीं हो पाती है इतनी, सास नहीं ठहरी तो बैठना बूढ़ना ऐसा परिवार में ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो गीला हुआ था तो मैं ऐसे ऐसे चल रही थी। अब सुना होगा उन्होंने भी कि मतलब टाइल में गिरने का डर रहता है करके, थोड़ा सा गुड़ भी लगा रखी थी उन्होंने। फिर मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे कदम करके आ रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो बोलना उनका कि मतलब एक केयर, चाहे किसी चीज़ के लिए भी बोले तो सही, पर बोल रहे हैं अब नहीं कोरी छी, अब इस चलन में नहीं कोरी छी। मैंने कहा हाँ नहीं, मैंने कहा किचन ना थोड़ा गंदा मतलब गीला हुआ था, तो मैं पैरों में चप्पल नहीं है तो इस वजह से चल। अरे भाई अब तो ठीक है, मतलब खुशी मिलती है परिवार में, खुश रहो तो सब लोग खुशी होती है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, घर परिवार से जुड़ी हुई। अपने परिवार में सब लोग प्यार से रहे तो मन भी लगे रहता है, और नहीं हुआ तो बच्चे अपने साइड, बच्चे हो गए, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं तो अपने अपने मोबाइल अपना अपना साइड में चले जाते हैं, माँ बाप को नहीं पूछते हैं। परिवार में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी प्रेम भाव मन लगे रहता है परिवार में, है ना। मैं सही बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, चलो बाय। हाँ।